आज के जब पूरा पाकिस्तान मार्काए हक में फतह मना रहा है, यौम तशक्कुर मना रहा है, अपनी तमाम तर जो है वो सजदा रेज़ हो रहे हैं तमाम तर पाकिस्तानी उस खुदा के सामने जिसने हमें इस काबिल बनाया कि अपने से बड़े दुश्मन को हम जो है नाको चने चबवाएं। आज हम आपको बताएंगे कि वो क्या हमारे पास हथियार थे जिनकी बदौलत हमने वो धाक बिठाई है, वो लोहा मनवाया है। टू स्टार्ट अप विद मिसाइल टेक्नोलॉजी का बहुत जोर शोरा रहा। तो सब दो तरह के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, और उसमें PL-15 और मीटियोर। लेडीज एंड जेंटलमैन, PL-15 वो मिसाइल कि जो हमारे J-10C और JF-17 में इंटीग्रेटेड था, यानी कि हमारे जहाज़ों पे PL-15 लगा हुआ था। इन्हीं PL-15 की बदौलत हमने उनके जहाज़ जिनमें जो है मीटियोर लगा था, मीटियोर जो है मिसाइल का नाम है, जो कि उनके रफ़ाइल तैयारों में लगा हुआ था। इनकी चीदा चीदा ये खुसूसियात हैं। और रेंज के हिसाब से अगर देखें तो PL-15 की जो रेंज है, असल बाकी तो चीज़ें एक तरफ के इनका इंजन क्या है, लेकिन असल जो गेम है वो रेंज ने चेंज की है। जहां पे रफ़ाइल का जो मीटियोर था वो सिर्फ 100 किलोमीटर तक जा सकता था, वहीं पे जो PL-15 था जो कि J-10C ड्रैगन में लगा हुआ था, उसका जो है जो डोमेस्टिक वर्जन 200 से 300 किलोमीटर और जो एक्सपोर्ट वर्जन है वो 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो सबसे पहले तो यहीं पे हमारी जीत हुई। उसके बाद अगर आप स्पीड देखें, आई मीन दिस इज स्क्वॉश बकलिंग। जो स्पीड है PL-15 की, दैट इज अप टू मार्क 5। अब मार्क 5 क्या होता है खातिन हज़रात, ये भी सुन लीजिए। मार्क 5, मार्क स्पीड का एक यूनिट, यानी कि आवाज की जो रफ्तार होती है उसके 5 गुना से भी ऊपर जाके ये हिट कर सकता है PL-15। एंड देन देयर आर मैन्यूवरेबिलिटी, यानी कि वो कितना ज्यादा मूव कर सकता है ड्यूरिंग द मिशन एंड ऑल। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसपे ये तो भारत का एक गुरूर हमने मिट्टी में मिलाया, PL-15 ने जब रफाइल को गिराया और रफाइल का मीटियोर कुछ नहीं कर सका। दूसरी जानिब अब जो हम आपको दिखा रहे हैं, दैट इज दैट हाइपरसोनिक मिसाइल जिसने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। देयर यू गो, हाइपरसोनिक CM-400 मिसाइल। और इस पे एक दिन पहले जो चाइनीज स्टेट न्यूज एजेंसी है जिन्हुआ, उसने भी इसको कंफर्म किया है कि 2 मिसाइल्स ने, सुन लीजिए, एक नहीं 2 हाइपरसोनिक CM-400 मिसाइल्स हमने मारे। वो मनाजिर आपको याद होंगे कि जब अपनी जो है ना हैंगर से JF-17 निकल रहा था, JF-17 में, और उसके बाद उसने जाके हिट किया और उसके बाद उनकी तबाह क्या हुई अब आपको दिखाते हैं। खैर उनका गुरूर तो तबाह हुआ ही, लेकिन उनका रशियन S-400 तबाह हुआ है। अच्छा, अब S-400 होता क्या है, देखिए ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि आम आवाज में समझ लीजिए कि अगर एक मिसाइल कहीं से आ रहा है किसी मुल्क में, तो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट, यानी कि उसको जो है तबाह करने का निज़ाम एयर डिफेंस सिस्टम कहलाता है। अब एयर डिफेंस सिस्टम में होता क्या क्या है, एक कमांड पोस्ट होती है जहां से तमाम तर जो है वो हिदायत जारी की जा रही होती हैं। सेंट्रल पॉइंट होता है एंटायर सिस्टम का। इसके साथ साथ रडार होते हैं, यानी कि वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है, रडार होता है। देयर यू गो। एंड देन उनके मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, जो कि आपने देखे भी नरेंद्र मोदी के बैकड्रॉप में, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। एंड देयर आर सपोर्ट व्हीकल्स जो कि इसकी मोबिलिटीज को कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। हमने लेकिन क्या किया है, हमने अपने उस S-400 को जो कि रशिया से इंडिया लेकर आया, अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से उसको तबाह बर्बाद किया। अब मैं चाहूंगा अब वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर जरूर दिखाइए जिसमें वो झूठ बोल रहे हैं, जैसे वो खुद बोलते हैं झूठ बोलो। नरेंद्र मोदी ये आदमपुर पे पहुंचे थे, आदमपुर बेस पे। उनके पीछे जो आप देख रहे हैं, जो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये है वो S-400 जो कि ठीक ठाक है, लेकिन ये ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि मोदी साहब के पीछे सिर्फ लॉन्चर हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह आपको एक मोबाइल दे दिया जाए और उसके बाद उसमें जो है ना इंटरनेट हो, ना कॉलिंग की सर्विस मुहैया हो, ना उसमें और कोई चीज़ें हो, तो आप मोबाइल का क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे। तो मोदी साहब ने भी आदमपुर में पहुंच के क्या किया है, झुंझुना बजाया है। किस चीज़ का, इन लॉन्चर्स का। क्योंकि पाकिस्तान का क्लेम है, जिसको चाइना भी इस वक्त कह रहा है कि दैट्स द राइट क्लेम, और पाकिस्तान भी कह रहा है इज द राइट क्लेम, पूरी दुनिया कह रही है इज द राइट क्लेम, कि हमने उनका सबसे पहले तो उड़ाया रडार एंड देन दी कमांड पोस्ट। तो जब हमने तमाम तर चीज़ें ही उनकी उड़ा दी, तो अब आप इस लॉन्चर से क्या करेंगे, मैं तीसरी बार आपको बताना नहीं चाह रहा। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। सो सलमान, स्टार्टिंग विद द मिसाइल टेक्नोलॉजी,
जिस वक्त 2019 हुआ, भारत ने रफ़ाल अलापना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत ने उसी वक्त भांप लिया और उन्होंने ना सिर्फ J-10C लाया, लेकिन उसमें PL-15, जो पहले PL-10 था, उसमें PL-15 को इंटीग्रेट कराया। हम पहले ही बात कर रहे थे, रेंज जो है उसकी बड़ी, और उस रेंज ने मीटियोर को मात दी। जी सलमान। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है जो आपने निशानदही की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात करें मिसाइल्स की, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है यहाँ पर याद रखने वाली कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना सिर्फ अपना बेहतरीन लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट ख़रीदा, बल्कि इसके साथ उसको बेहतरीन अंदाज के अंदर डिप्लॉय भी किया। यहाँ पर इंडिया के हवाले से जो चीज़ निकल कर सामने आई है वो ये है कि इंडिया की जानिब से सिर्फ और सिर्फ महंगे इक्विपमेंट ख़रीदने पर तवज्जो दी गई, लेकिन जो आजकल की वॉरफेयर है, जिसे आप कह सकते हैं कि डाटा सेंट्रिक वॉरफेयर है, उसके अंदर उन तमाम सिस्टम्स की जो इंटीग्रेशन है वो भारत नहीं कर पाया। उसके पास राफेल्स हैं, उसके पास S-400 है, लेकिन एक बेहतरीन डाटा लिंक या आप जिसे कह लें कि जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है उसमें इंडिया ने मात खाई है। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक बेहतरीन एयरफोर्स है, चाहे वो मार्का हक हो, चाहे इससे पहले आप देख लें ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हो। इन तमाम जो मार्के हैं, इन तमाम जो जंगी सूरत हाल है, इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और हमारे पायलट्स तो हैं, चाहे वो अरब इसराइल वॉर हो, चाहे 1965 की वॉर हो, 1971 में इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तो इस वक्त जो चीज़ सामने आई है वो वंस अगेन ये है कि सिर्फ महंगे गैजेट्स खरीद लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनकी बेहतरीन अंदाज के अंदर डिप्लॉयमेंट है। और जो आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने मिज़ल्स को, अपने जो सिस्टम्स हैं उनको बेहतरीन अंदाज के अंदर यूज़ किया, चाहे वो PL-15 की बात हो, चाहे J-10C की बात हो, JF-17 थंडर की बात हो। और उसके बाद आपने देखा कि JF-17 थंडर ने ही पहला तारीखी कारनामा अंजाम दिया। सलमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।